दोस्तों, आज जिस भारत में हम रहते हैं वो बहुत ही आधुनिक और विकसित है। आज हमारे पास एक से एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। हमारे आसपास के लोग जीन्स और टी शर्ट में घूमते हैं, लेकिन क्या ये एक असली भारत है? दोस्तों, आज जिस भारत को हम देखते हैं वो सिर्फ कश्मीर से कन्याकुमारी तक है, लेकिन एक समय ऐसा भी था जब अफगानिस्तान से लेकर म्यांमार तक सिर्फ भारत ही हुआ करता था। उस वक्त लोगों का खाना और रहना बिल्कुल अलग हुआ करता था। आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे और जानेंगे कि लगभग 1800 के आसपास हमारा देश कैसा हुआ करता था। दोस्तों, अंग्रेजों के भारत आने की बात करें तो उन्होंने 16वीं शताब्दी में ही भारत में कदम रख दिया था। जब 1631 में शाहजहां ताजमहल बनवा रहा था, उसी समय अंग्रेज भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहे थे। इसके अलावा भारत में छोटी बड़ी ताकतों के अलावा दो बड़ी ताकतें बची थी, जिसमें से एक औरंगजेब की मुगल सल्तनत और दूसरी थी मराठा साम्राज्य। अंग्रेजों ने शुरू से ही इंतजार किया था कि ये लोग आपस में लड़ें और हम बीच में फायदा उठा लें। अंग्रेजों ने इसके लिए कई प्रयास भी करे, जिसका फल उनको धीरे धीरे मिलने लगा। वे भारत की कई जगह पर सत्ता में रहने लगे। उनके इरादों को कामयाब होने में 100 साल से भी ज्यादा लग गए थे। और फिर साल आया 1800। ये वो दौर था जब मुगलों की सल्तनत खत्म हो चुकी थी और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ अंग्रेज भारत में अच्छे से पैर जमा चुके थे। आइए जानते हैं सन 1800 में अपना भारत कैसा था। पहनावा। ये एक वो दौर था जब भारत में या फिर पूरी दुनिया में भी कोई टेक्नोलॉजी नहीं हुआ करती थी। लोग आपस में कुछ खास कनेक्ट नहीं थे। जहां आज भारत पर पश्चिमी सभ्यता का असर है, उस वक्त ऐसा नहीं था। हमारे यहाँ पर ज़्यादा लोग धोती और गमछा पहना करते थे और जो बहुत अमीर लोग हुआ करते थे वो कुर्ता पजामा पहन लिया करते थे। बाद में अंग्रेजों की शर्ट और टी शर्ट को भी कुर्ता कहा जाने लगा। दोस्तों, और तो और अगर आप आज भी उत्तर प्रदेश या पश्चिमी बिहार में जाएं, वहाँ के बुजुर्ग लोग शर्ट और टी शर्ट को कुर्ता ही कहते हैं। आबादी। जहाँ एक और आपको आजकल खूब आबादी देखने को मिलती है, वहीं उस वक्त ऐसा कुछ नहीं था। उस समय किसी भी जगह पर ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी। उस समय पूरे भारत में लगभग 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। यहाँ पर पूरे भारत से हमारा मतलब है अखंड भारत, वो भारत जो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश और बर्मा से मिलकर बना था। वहीं देखें तो आज इतने से भारत में जहाँ 130 करोड़ से ज़्यादा की आबादी है, वहीं इन 5 देशों के साथ में उस वक्त सिर्फ 16 करोड़ लोग ही रहा करते थे। किसानी। उस समय भारत में बहुत ज़्यादा प्रोफेशन नहीं हुआ करते थे। ज़्यादातर लोग किसानी ही किया करते थे। उस समय भारत में मुख्य तौर पर नील, कॉटन, अफीम, गेहूं और धान की खेती हुआ करती थी, जिसको अंग्रेज बाहर अच्छे दामों में बेच दिया करते थे। वहीं पर किसान पूरे दिन पशुपालन और खेती किया करते थे और शाम को अपने घरों में आकर भजन कीर्तन और साथ में बैठकर सत्संग किया करते थे। रात में टाइम से जल्दी सो जाते थे और सुबह फिर से जल्दी उठ जाया करते थे। लगभग यही भारत के लोगों का दिन भर का काम हुआ करता था। ये एक वो दौर था जिस समय भारत में लाइट नहीं हुआ करती थी। भजन और पूजा करने में बाधा ना आए, इसलिए दीपक को जलाया जाता था। इस दौर में जातिवाद बहुत ही अधिक हुआ करता था। लोग अपनी जाति के हिसाब से काम किया करते थे, जैसे कि कुम्हार मिट्टी के बर्तन बनाया करता था, धोबी कपड़े धोया करता था, लोहार लोहे का काम करता था। लेकिन जब इनका भी दिन खत्म हो जाता था तो शाम को ये भी पूजा पाठ में लग जाते थे। शहर। अभी तक तो हमने की थी गांव की बात। उस समय गांव ही भारत में इतने थे कि गांव ही भारत को रिप्रेजेंट किया करते थे। उस समय शहर बहुत ही कम हुआ करते थे। शहरों की बात करें तो ज़्यादातर लोग मिलों में काम किया करते थे। अंग्रेजों के समय में भारत में मुख्य तौर पर कॉटन की मिल थी, लेकिन अंग्रेजों के बाद भारत की टेक्सटाइल कंपनी ग्रो हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ हैंडलूम तकनीक अपने पतन की ओर जा रही थी। इन मिलों में हाथों से ही सारी कारीगरी की जाती थी।
लखनऊ और बनारस की हैंडलूम की तकनीक पूरे भारत में और विदेशों में प्रचलित हो चुकी थी। उस समय लोगों का काम काफी मेहनत का हुआ करता था, क्योंकि उस समय ना तो कोई बिजली थी और ना ही आज की तरह कोई आधुनिक तकनीक थी। लगभग सारा काम हाथों से ही किया जाता था। भारत में बिजली 1879 में आई थी और ये सिर्फ अभी तक शहरों में आई थी। भारत के गांवों में बिजली को पहुंचने में कई और साल भी लग गए थे। 1800 से पहले भारत अपने हाथों की कारीगरी के लिए पूरी दुनिया में मशहूर था। यूपी से बंगाल तक भारत की क्लॉथ इंडस्ट्री का काफी बोलबाला था, लेकिन ब्रिटिश के आने के बाद ये पतन की ओर बढ़ने लगी। इसकी वजह साफ थी, भारत के लोगों की क्लॉथ की क्वालिटी तो अच्छी थी, पर इसको बनाने में अधिक समय और मजदूर अधिक लगा करते थे। बल्कि ब्रिटिश कम टाइम में अपनी मशीनों के जरिए रेडीमेड कपड़े तैयार कर लिया करते थे, जो कि कीमत में भी भारतीय कपड़ों से काफ़ी ज़्यादा सस्ते थे। ट्रेन। आज भारत की रेल सर्विस दुनिया की चौथी रेल सर्विस में से एक है, लेकिन इसकी शुरुआत भी इस 1800 के दौर में ही हुई थी। सन 1832 में मद्रास में भारत में रेल चलाने का प्रपोजल रखा गया था, जो कि सिर्फ इंडस्ट्रीज के लिए था। अंग्रेज भारत में इंडस्ट्रीज को तेजी से डेवलप करना चाहते थे और फिर 1837 में भारत में रेड हिल रेलवे ने रेड हिल से अपनी पहली ट्रेन चलाई थी। ये एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी, जिसका इस्तेमाल मद्रास में बन रहे रोड के लिए लैटराइट पत्थर को ले जाने के लिए किया जाता था। इसके बाद 1853 में मुंबई के बोरीबंदर थाने से एक पैसेंजर ट्रेन भी शुरू की गई। ये 14 डब्बों की एक स्टीम इंजन से चलने वाली ट्रेन थी। दोस्तों, ये एक नहीं बल्कि 3 इंजनों से चला करती थी, जिनका नाम साहिब, सिंध और सुल्तान था। ट्रेन को ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे चलाता था। ये ट्रेन 1676 mm यानी कि 5 फुट 6 इंच गैप वाली पटरी पर चला करती थी और आज तक हमारे देश में यही स्टैंडर्ड फॉलो किया जा रहा है। इनकम। अगर दोस्तों हम इनकम की बात करें तो उस समय अंग्रेज भारत में बहुत ही अच्छे पैसे कमा रहे थे। वहीं दूसरी ओर भारतीयों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही थी। एक डाटा के मुताबिक सन 1800 के आसपास एक यूरोपियन क्लर्क की सैलरी 40 पाउंड थी और वहीं दूसरी ओर एक आम इंडियन की तनख्वाह 40 गुना कम थी। अब इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय किसानों की उस समय क्या आय हुआ करती थी। ऊपर से किसान हर साल आई बाढ़, सूखे पड़ने से और उन पर लगाए गए लगान से काफी अधिक परेशान थे। उस समय कुछ अमीर लोग भी हुआ करते थे, जिसमें से सब नहीं बल्कि कुछ लोग तो इस फिराक में रहा करते थे कि कैसे अंग्रेजों के साथ उनकी दोस्ती हो जाए। इसी वजह से अमीर अपनी सूझबूझ की वजह से ठीक ठाक पैसे कमा लिया करते थे। बीमारियां। आज के समय में जो बीमारियां आम हो गई हैं, वो बीमारियां उस वक्त महामारी हुआ करती थी। उस समय कॉलेरा और प्लेग आमतौर पर फैला करते थे और इन बीमारियों की दवाई भी मार्केट में नहीं थी, जिस वजह से लोग इनके सामने बेबस थे। एजुकेशन की बात करें तो उस समय भारत में पुरुष भी 10% ही एजुकेट हुआ करते थे और 1% से भी कम महिलाएं एजुकेट हुआ करती थी। दोस्तों, ये आंकड़े भी ज़्यादातर शहरों के ही हैं। गांव में इससे भी ज़्यादा बदतर हालत थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि बिना पढ़े लोग स्किल्ड नहीं थे। लगभग सभी लोग अपने काम में माहिर थे, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के कारण लगान जैसी चीज़ों में डील नहीं कर पाते थे। गांव का व्यापार। भारत के लोग उस समय सामान खरीदने के लिए पैसों का इस्तेमाल नहीं करते थे। वो एक्सचेंज करने के तरीके को अपनाते थे, जैसे एक मटके के बदले 6 किलो चावल, 5 किलो आटे के बदले 5 किलो दाल। लगभग ज़्यादातर गांवों में ऐसे ही व्यापार हुआ करता था। सामान के बदले सामान दे दिया जाता था और ऐसा करने से गांव में सभी लोगों के पास सभी सामान पहुंच जाया करता था। इसका सबसे बड़ा फायदा तो ये होता था कि गांव का अनाज बाहर बेचने की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। दोस्तों, 18वीं शताब्दी का भारत कुछ ऐसा था। कुछ चीज़ें बहुत ही अच्छी थी तो कुछ चीज़ें बहुत ही खराब भी थी।
मकान बेशक उस समय कच्चे हुआ करते थे, मगर लोग बहुत ही अच्छे हुआ करते थे। लालच और धोखेबाजी जैसी चीज़ों से लोगों का कोई भी वास्ता उस समय नहीं था। आपको क्या लगता है कि उस समय भारत की कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आज के भारत में भी होनी चाहिए? आप हमें ये कमेंट कर ज़रूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।